गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक रचना प्रसून के 14 चैप्टर विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। तो जब हम बातचीत करते हैं तो अपनी बात को अच्छी तरह से समझाने के लिए बीच बीच में रुकते हैं। इस रुकावट को ही विराम कहते हैं। और लिखते समय अपनी बात को सही ढंग से समझाने के लिए जहाँ रुकते हैं वहाँ कुछ विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपनी बात अथवा विचार का आशय स्पष्ट करने के लिए लिखते समय जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे जाओ मत बातें करो, जाओ मत बातें करो। तो इन वाक्यों में अल्प विराम के अलग अलग स्थान प्रयुक्त होने से वाक्यों का अर्थ बदल गया है। पहले वाक्य में जाने की मनाही व बातें करने का आदेश स्पष्ट हो रहा है और दूसरे वाक्य में जाने का आदेश व बातें नहीं करने के लिए कहा जा रहा है। तो इस प्रकार विराम चिन्हों का स्थान बदलने से कही गई बात का अर्थ ही उलट गया। तो अगर हम विराम चिन्हों का प्रयोग सही स्थान पर नहीं करेंगे तो हम अपनी बात को सही प्रकार से स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। हिंदी भाषा के प्रमुख विराम चिन्ह हैं पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह और कोष्ठक चिन्ह। सबसे पहले पूर्ण विराम। वाक्य के पूरा होने के पश्चात जो चिन्ह लगता है उसे पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। इसका प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। यह एक सीधी रेखा की तरह लगाया जाता है। जैसे फूल खिलता है, तो है के बाद जो चिन्ह लगा है यही पूर्ण विराम है। पूर्ण का अर्थ होता है पूरा होना, अर्थात जब वाक्य पूरा हो जाता है तब उसके पश्चात यह चिन्ह लगाया जाता है। नेक्स्ट अल्प विराम। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। तो बात बोलते समय जब थोड़ी देर के लिए रुकना होता है तब अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में एक ही वर्ग के अनेक शब्द आने पर अथवा वाक्य में उपवाक्यों को अलग अलग बताने के लिए किया जाता है। जैसे पेड़ों से हमें लकड़ी, गोंद, रबड़, कागज़, जड़ी बूटियां आदि मिलते हैं। वह सुंदर घर जो सामने ही है मेरा है। नेक्स्ट अर्धविराम। अर्ध का अर्थ होता है आधा। तो बोलते या लिखते समय जब अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक रुकना पड़े तब अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग तब किया जाता है जब वाक्य पूरा होने की स्थिति में हो परंतु पूरा हुआ ना हो। जैसे बच्चा रोता रहा, माँ सोती रही। तुमने खाना खाया, बातें की और चल भी दिए। नेक्स्ट योजक चिन्ह। योजक का अर्थ होता है जोड़ना। तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह दो शब्दों के मध्य लगाया जाता है। जैसे सुबह शाम, चाल ढाल, दिन रात, प्रार्थना पत्र इत्यादि। नेक्स्ट प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रवि क्या कर रहा है, क्या पिताजी आ गए। नेक्स्ट विस्मयादि बोधक चिन्ह। प्रसन्नता, शोक, आश्चर्य, दुख, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए शब्दों के उपरांत विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आहा कितनी अच्छी आइसक्रीम है, छी तुम्हारे विचार कितने गंदे हैं। नेक्स्ट उद्धरण चिन्ह। किसी के कहे गए कथन को ज्यों का त्यों या उन्हीं शब्दों में व्यक्त करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अध्यापक ने कहा, कल विद्यालय में अवकाश रहेगा। माँ कह रही थी, कल मुझे जल्दी उठना है। तो जब हम किसी के कहे गए कथन को उन्हीं के शब्दों में व्यक्त करते हैं तब वहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कोष्ठक चिन्ह। किसी बात को अथवा कठिन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे बाल्यकाल, इसका अर्थ कोष्ठक चिन्ह में लिखा गया है बचपन में झूलना अच्छा लगता था। उसी तरह रावण जोर से, मैं लंकापति हूँ।
तो इस पाठ में आपने सीखा बोलने अथवा लिखने में अपनी बात का आशय स्पष्ट करने के लिए रुकना पड़ता है। इस रुकावट को विराम कहते हैं। लिखते समय इस विराम को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि अगर विराम चिन्हों का प्रयोग सावधानीपूर्वक नहीं किया जाएगा तो हम अपनी बात को सही प्रकार से दूसरों को नहीं समझा सकते। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले मौखिक प्रश्न, विराम किसे कहते हैं? विराम का अर्थ है रुकना या रुकावट। नेक्स्ट, किन्हीं 5 विराम चिन्हों के नाम बताइए। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक, प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट, भाषा में विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो लिखते समय रुकावट को प्रकट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पूर्ण विराम कब लगाया जाता है? वाक्य पूरा होने के बाद अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। नेक्स्ट, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हुए एक वाक्य लिखिए। तो वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। नेक्स्ट, योजक चिन्हों का प्रयोग किस लिए होता है? 2 शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, दिए गए वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्यों को दोबारा लिखिए। तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस है, इस बगीचे में आम, पपीता, नींबू, अमरूद, जामुन आदि के पेड़ लगे हैं। तो इसमें आम के बाद अल्प विराम, उसी तरह पपीता के बाद अल्प विराम, नींबू के बाद अल्प विराम, अमरूद के बाद अल्प विराम और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगेगा। नेक्स्ट, आज तुम्हें क्या खाना है? इसमें वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यह प्रश्नवाचक वाक्य है। नेक्स्ट, वे अभी अभी बाजार गए हैं। तो इसमें अभी अभी इनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, वाह क्या स्वादिष्ट भोजन है। तो यह क्योंकि विस्मयादि बोधक शब्द है तो वाह के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, लोकमान्य तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो इसमें लोकमान्य तिलक ने कहा था के बाद योजक चिन्ह और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसमें इसे हम उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखेंगे। अधिकार है के बाद अल्प विराम और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम और बाद में उद्धरण चिन्ह को बंद कर दिया जाएगा। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, इसमें वाक्य के पूरा होने के बाद अंत में पूर्ण विराम लगाया जाएगा। नेक्स्ट, तुम मुंबई कब जाओगे? क्योंकि यह प्रश्नवाचक वाक्य है इसलिए वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, शाबाश आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तो इसमें शाबाश के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह और वाक्य पूरा होने के बाद पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट क्वेश्चन, विराम का अर्थ है रुकना। नेक्स्ट, सूरज किस दिशा से निकलता है? इस वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह का। नेक्स्ट, हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि मन के भावों को प्रकट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह का। नेक्स्ट, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य में किस स्थान पर होता है? इसका उत्तर है वाक्य के अंत में। नेक्स्ट एक्सरसाइज है रचनात्मक गतिविधियाँ। चित्र देखकर एक अनुच्छेद लिखिए तथा उस अनुच्छेद में विराम चिन्हों के विभिन्न भेदों का प्रयोग कीजिए। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। तो आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर और अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर आप अपनी पुस्तक में साफ और स्वच्छ अक्षरों में लिखेंगे। थैंक यू।